हेलो दोस्तों, बच्चों, नमस्कार। मार्गस आईएएस में आपका स्वागत है। मैं राम मार्गस आईएएस की तरफ से देशवासियों को, 100 करोड़ हिंदुओं को राम जी के इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे ढेरों ढेरों बधाइयां। भगवान राम, जो जिन्हें कई लोगों ने काल्पनिक, कई लोगों ने अलौकिक पुरुष और कई लोगों ने उनको अनेक अनेक नामों से दर्शन किया। भगवान राम भारतवर्ष के प्राण है। भगवान राम की जो महिमा है उसका गुणगान करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता, बट मैं ये बता सकता हूं, भगवान राम जीवन के शुरुआत से लेके जीवन के अंत तक आपके काम आते हैं। भगवान राम हमारे जो एक वैश्विक जो पृथ्वी है उसके जनक है। भगवान राम की जो कल्पना है, भगवान राम के कल्पना मात्र से ही आपके जीवन में वो बदलाव आते हैं जो बदलाव आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस शुभ अवसर पे आप देशवासियों को मैं दोबारा से नमस्कार करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। मैं आज बच्चों एंड देशवासियों आपके सामने मैं आज इसलिए आया हूं कि मैंने भगवान राम के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद मेरा जीवन धन्य हो गया। और धन्य होते हुए, मैंने दर्शन करते हुए मैंने मंदिर को, भव्यता को देखा और निहारा, और निहारते हुए मैंने वहां देखा कि भगवान राम के मंदिर के जो प्रांगण में वहां पे जय श्री राम लिखा हुआ है। बहुत अच्छा है। नारा सबका अपना अपना विचार का होता है, पूजा पद्धति सबके अपने अपने विचार के हिसाब से होते हैं। भारत के अनुच्छेद आर्टिकल जो 25 है उसमें भी हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में दिया गया है। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आडवाणी जी जब भगवान राम के मंदिर के लिए रथ यात्रा उन्होंने 90 के दशक में निकाला था, तो उनके रथ यात्रा पे जितने लोग सवार थे जो भगवान राम के मंदिर के बनाने में अग्रसर थे, उन सभी ने एक नारा लगाया था, जिनमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे। उन्होंने कहा था जय सिया राम। जब जय सिया राम से जय श्री राम में परिवर्तित कैसे हो गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुला के महिला बिल पास किया जाता है और जो हमारे आराध्य देव हैं उनके नाम के साथ महिला के शब्द को हटा दिया जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जय श्री राम और जय सिया राम में कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है। क्यों ना जय सिया राम बोला जाए, ना कि जय श्री राम बोला जाए। चलो, सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, मगर मैं इस जय श्री राम के नारे के जो सिया जी का नाम हटा है उसके प्रति मैं एक कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। सिया जी का जो लगाव है या जो उनका जन्मस्थली है वो मिथिलांचल बिहार है। बिहार की धरती से बिहार की बेटी, मिथिलांचल की बेटी कहा जाता है, धरती पुत्री कहा जाता है मां सीता को, मां जानकी का। जो मां जानकी का जो उत्पत्ति धरती से हुआ है और वो जो धरती है वो सीतामढ़ी के डिस्ट्रिक्ट बिहार में पाया जाता है। और वो बिहार में होने के बावजूद भी वहां पे कोई ऐसा अलौकिक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। मैं बता दूं, भगवान राम के अलौकिक मंदिर बनने से हमारे देश के जो एक बड़ा राज्य यूपी है उसके आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव आने वाले हैं। और बदलाव आ रहा है, आने वाले क्या आ गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके आसपास के देखा जाए इंडस्ट्री, सर्विस फील्ड में सब में बदलाव आ रहा है। कई देशों से, कई विश्व के लोग वहां आएंगे, भ्रमण करेंगे, जिससे वहां गतिविधि यूपी और भारतवर्ष दोनों को लाभ होगा। मुझे ऐसा लगता है सिया जी की मंदिर भी सीतामढ़ी में बनना चाहिए, उतना ही भव्य मंदिर बनना चाहिए, उतना ही विशाल मंदिर बनना चाहिए, ताकि जो भक्त भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या के भव्य मंदिर में आएंगे वो भक्त को मां सीता की दर्शन भी करने का मौका मिले। वैसे देखा जाए तो सीता जी का जो जन्म, जो पालन पोषण जनकपुर में हुआ है वो तो आप नेपाल में है, वहां तो हम कुछ कर नहीं सकते, मगर जहां उनकी उत्पत्ति हुई है वह जगह सीतामढ़ी में ही है। तो उस उत्पत्ति जगह को एक विशाल, एक भव्य मंदिर के रूप में बनाना चाहिए और मां सीता को वहां पे स्थापित करना चाहिए। मां सीता का भी प्राण प्रतिष्ठा वहां पे स्थापित करनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि बिहार वासियों को इससे काफी आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ मिलेगा। बिहार हमेशा ही सनातनियों के साथ रहा है, संस्कृतियों के साथ रहा है, और बिहार हमेशा ही संस्कृति को बढ़ाने में हमेशा अग्रसर रहा है। बिहार से ही बौद्ध, सिखिज्म ऐसे धर्मों का उत्थान हुआ है और उसी धरती से ये धर्म
उत्पत्ति हुई है और इनके लाखों फॉलोअर हमारे भारतवर्ष और देशवर्ष के अनेकों क्षेत्र में और विश्व के अनेकों देश में पाए जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, क्यों बिहार से एक बार फिर एक भेदभाव किया जा रहा है? क्या बिहार को हमेशा जाति के नाम पे ही छला जाएगा? क्या भगवान के नाम के साथ भी छल हो रहा है? मां सीता का नाम भगवान राम के साथ क्यों अलग किया गया है और किस तर्क के साथ अलग किया जा रहा है? इस तर्क का जवाब मुझे मिल नहीं रहा है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप अपने समझ के साथ हमें बताएं, ताकि हम भी समझ पाए कि जय सिया राम, जय श्री राम कैसे बन गया। यही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं, जो कि कभी जय सिया राम के नारा लगा रहे थे। तो मैं चाहता हूं बिहार वासियों, देशवासियों को जोशों खरोशों के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिहार में एक भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बिहार में कई सांस्कृतिक धरोहर है, मगर वो धरोहर राष्ट्र के पटल पे उतना भव्य तरीके से नहीं है, जिससे बिहार वासियों को छोटे रोजगार के लिए बहुत दूर तक सफल करना पड़ता है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पे हाईएस्ट माइग्रेशन है। लोग छोटे छोटे काम के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए वहां से पलायन करते हैं। जब इस तरह की कल्चरल और गतिविधियां वहां बढ़ेगी, एक भव्यता लाई जाएगी और हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक में जुड़ाव आएगा, बदलाव आएगा, तो वहां के लोगों को रोजगार और आर्थिक वृद्धि भी होगी, जिससे वहां के जो लोग हैं उनको आसानी होगी और वो अपनी जीवन यापन अपने देश प्रदेश में ही कर पाएंगे। तो मैं दोबारा से यही बात रखना चाहूंगा कि मां सीता का जो भव्य मंदिर है वो सीतामढ़ी में बनना चाहिए और भगवान राम के नाम के साथ सिया जी का नाम हमेशा है और ये भव्य मंदिर के पटल पे भी उनको होना चाहिए। बिना सिया जी के राम की कल्पना नहीं की जा सकती है और सिया जी की कल्पना बिना राम की नहीं की जा सकती है। इस कंट्रोवर्सी को खत्म करते हुए एक बार फिर से बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।